फरीदाबाद अवैध संबंध के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गला रेत कर पति की हत्या की। पुलिस ने दोनों आरोपी को किया राउंड अप, पूछताछ जारी। फरीदाबाद आज सुबह करीब 8 बजे सारण पुलिस को सूचना मिली थी कि नगला एरिया में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही उच्च पुलिस अधिकारी सूचित किया गया, जिस पर डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान, एसीपी भटकर सुखवीर सिंह, क्राइम ब्रांच डीएलएफ, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी पुलिस की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर मुआयना करते हुए घटनास्थल पर अहम साक्ष्य एकत्रित किया। वहीं पुलिस प्रवक्ता सुबह सिंह ने बताया कि मृतक का नाम देवेंद्र है, जिसकी उम्र लगभग 34 वर्ष है। देवेंद्र पलवल की जटोली गांव का रहने वाला था। फिलहाल फरीदाबाद के नगला एनक्लेव पार्ट 1 में वे देवेंद्र के 3 बच्चे, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम इमाम कुरैशी है, जो कि नगला एनक्लेव पार्ट 1 में ही रहता था। आरोपी इमाम अविवाहित था और देवेंद्र की पत्नी सुनीता के उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी प्रेम प्रसंग के चलते देवेंद्र की पत्नी के प्रेमी ने देवेंद्र की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरोपी के पिता कमल कुरैशी ने ही इस पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी है। वहीं पुलिस द्वारा मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल में भिजवाया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपी को राउंड अप किया गया है। इस मामले में पूछताछ जारी है। सबको मार दिया, इनकाउंटर किया नहीं जाता, होता है ठीक है ना। तो गोली मारो। अरे एक मिनट सुन लो उनकी बात यार। इनकाउंटर को करता नहीं, वो होते हैं। अब इनकाउंटर को पकड़ के थोड़ी ना मारेगा। तो हमारा यूपी में कैसे होता है? एक मिनट, कानून को, अरे भैया कानून नहीं आ रही है, कानून है ना। एक मिनट, आप यहाँ बातें कर रहे हो। कानून को आप एक बात बताओ। हमारे हवाले कर दो जनाब, हम देख लेंगे जी। आपके हवाले कर देंगे, कानून है। आप गवाही दिए, आपको गवाह रखेंगे। आप गवाही दोगे, ठोक के दोगे? हाँ सब देंगे। एसीपी साहब, अरे हम लिख के देंगे इस चीज के लिए। ये गवाही ये मुकदमे रोज होते हैं, रोज हत्या हो रही है। हमें नहीं चाहिए। क्या हो रहा है इससे? रोज हत्या हो रही है। ये बताओ, डंबर ने से मारे हुए हो, क्या हुआ उसमें? जिसको गोली मारी ना, उसका दमाद बना के उसका इलाज किया जा रहा है। ये इस कानूनों से नहीं रुकने वाले जात रुकेगा। जात होने लग रही है, जात तो होती रहेगी सालों तक, कभी कुछ नहीं होता। अरे भैया कानून है तो हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप 15 से ज्यादा मेरे को वो नहीं, एक बात बताओ, कानून है तो आप लोग हो यहाँ पे। कानून से क्या आदमी आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल रोज हिंदू मारेगा, रोज
धमकाने का काम किया जा रहा है जी। रोज मारे जा रहे हैं। उनमें नहीं समझाई जा रहा मान के यहाँ बकरीद करने के लिए, बकरों को काटने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को पहले दिन से और काटने के लिए, खून बहाने के लिए, देखने के लिए और जिहादी बनाने के लिए ये लोग गंडासे रखते हैं। तो इनको क्या अलाउड है? हिंदुओं को तो 6 इंच से ऊपर अलाउड नहीं है, किसी को अलाउड नहीं है। हिंदुओं को अलाउड है, हम अलाउड करना पड़ेगा, सबके लिए बराबर है। सर यहाँ चला के देखो, हमारे घर में अगर हम इतना भी हथियार रख लें तो हमारे खिलाफ मुकदमा दे दो। अरे उनको पकड़िए ना, किसके खिलाफ किया है? बहुत हिंदुओं को पकड़ा है। अरे यार आप देखो, ऐसा है, मेरे खिलाफ एक मिनट रुकिए प्लीज, मैं अपनी बता रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। अब मामला ये है, जो मर्डर हुआ है, जो भी हत्या हुई है, बहुत गलत हुई है। उसमें दोषी पकड़े गए हैं, उन्होंने अपना जो मर्डर है वो कबूल किया है। और आप लोगों से विनती ये है, अगर आप लोग सजा कराना चाहते हो, आप गवाह बनो और उसको सजा कराओ, तो मजा है। सजा कितनी होगी? 14 साल आजीवन, फिर छूट के आ जाएगा, फिर आप क्राइम करेगा। रोज हत्या हो रही है देश भर में, इसको गवाह रख रोज गवाह होने की जरूरत नहीं है। आप गवाह नहीं बनोगे। मैं कह रहा हूँ गवाह तो अरे भैया नहीं बनोगे आप, गवाह अरे नहीं बनोगे आप, मैं बताने लग रहा हूँ। 14 साल की सजा बताने लग रहा है, नहीं बनेगा। फिर छूट क्या जाना है, फिर छूट क्या जाना है? 14 साल बाद फिर आ जाएगा वो। रोज थोड़ा ही, ये कानून पर्याप्त नहीं है। गवाही कहाँ से किसी की क्या होगा? कमरे में मर्डर हुआ है मुसलमान के, जिसने मर्डर किया, उसके बातों में मर्डर हुआ है, तो किसी बाहर वाले घर में बुला के मार को मर्डर किया है, उसकी गवाही हम करवाएंगे ना, वो तो हम लिखाएंगे ना बयान, वो बयान हम लिखवाएंगे, कानून लिखवाएगा बयान। फिर आप चलो कुछ कराओ, आप चल रहे हैं। लेकिन हमारी ये है 302 की पूरी कार्रवाई, 302 नहीं लगना। डीएसपी साहब की हत्या हुई है मेवात के अंदर। एक मिनट यार एक बात बताओ, रोज इनकी सुन रहे हैं, रोज हत्या हो रही है, रुक पा रही है क्या? रोज रुक पा रही है क्या? नहीं एक बात, हाँ ठीक है बोलो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जितने भी यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं ना, ये जितने आए हुए हैं, ये तो बहुत छोटी मात्रा में। कल पर दुकानें बंद कराएंगे, वो मुसलमानों के भी होंगी, कल पकेड़ा और ज़्यादा होगा, कल वाले आने टाइम ये होने वाला है। इसलिए हमारी आप निवेदन है कि जितनी भी इनकी और ये जो जगह अनऑथराइज्ड और काटने की दुकानें हैं, तो नहीं बंद कराते। तीसरा ये जो अरे रुक जाओ यार, तो प्रशासन सोता रहता है कि ये आपकी ड्यूटी है ना जी, उसको आप निभाते क्यों नहीं? एक तो इस काम को कराना चाहिए। और एक बात और जितने ये जो नारियल पानी काटने वाले, उनके पास गंडा से क्या मतलब है? मशीनें आती हैं छोटी छोटी, उन मशीनों को इम्प्लीमेंट कराओ ना, उनके कल से बंद कराओ आप। ये करवाओगे क्या आप? मतलब क्या बताओ, ये जो नारियल पानी काटते रहते हैं सब मुसलमान है, हिंदू होंगे 2-4 उसमें, इतने बड़े बड़े सारी मीट की दुकानें, इनकी हथियार इनके पास काटने के लिए रखते हैं। क्यों रखते हैं? मशीनें आती है छोटी छोटी, 1000-2000 रुपए की मशीनें रखते हैं ना, गंडा से रखने क्या मतलब? इम्प्लीमेंट करा देंगे, क्या बात? इनको कराओगे? हाँ, ये हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा? सवाल है, हफ्ते में करा देंगे, हो जाएगा ना। ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपकी जय जयकार। जितनी भी मीट की दुकान है, जितनी भी मीट की दुकान है, हो जाएगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। भाइयों के बजाय मशीन जो आती है उससे काटिए आप, उनको टाइम दिया जाए। आगे भेजो कि बकरीद ये जो गला काटते हैं, ये पशुओं का, ये घर पे ना काटे, ये कोई तरीका नहीं है। इनके पास वो है, स्लॉटर हाउस है, सब है, वहाँ काटे ना, ये घर पे काटने का क्या मतलब है? इससे क्या होता है, बच्चों में पहले दिन से ही वो खून देखने की और भला ये काटने जिहादी मतलब पहले दिन से पैदा होती है। इस काम को आप आगे भेजो इसको, और जो आगे आप तो भेज देंगे, आप तो भेज देंगे। आपकी जो डिमांड है आप लिख के दो हमारे को, वो सारी आगे भेजेंगे भाई साहब। ये आप खुद भी भेज सकते हो। हाँ, मैं इसी कारण से बता दिया ना, इनकी मीट की दुकानें बंद डिमांड भेजेंगे, फिर लिखने की जरूरत है। इन सब की एक डिमांड है। एक ये है कि ये बकरे घर पे काटने की उनको अनुमति नहीं होनी चाहिए। यूपी में तो ये बड़े बड़े काट। भाई साहब आपको नरेंद्र जी हम इनको लिख के दे देंगे, लिख के दे देंगे, विष्णु परिषद की तरफ से। ठीक है, आप लिख के दे दो, सारा काम करेंगे, ठीक है ना। और भाई साहब कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इन्हें संदेश जाना चाहिए। देखो ऐसा है यूपी में, देखो सुनिए, जो ही एकदम मैसेज मिला तो मैं मौके पे भी गया हूँ, घटनास्थल पे। हाँ, घटनास्थल पे भी गया और उनको ले जाके वहाँ पे जो हमारी क्राइम ब्रांच है वहाँ ले गया, अच्छी तरह पूछताछ की है और जो भी उन्होंने जुर्म किया है वो एडमिट किया है। आगे हम कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। और आप लोगों से विनती है कि आप गवाह बनो इन केसों में। गवाह नहीं बनते आप लोग, जो नारे लगाने के लिए आ जाते हो, गवाह नहीं बनते। दुख हमारे को होता है। कोर्ट भी कहते हैं इंडिपेंडेंट गवाहों को मार देंगे, नहीं ऐसे मार देंगे, ऐसे कितने साल का हो गया, ऐसे डरने लगे तो फिर चल क्या काम? नहीं है, जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर डरना होता तो हम यहाँ नहीं आते, जरूरत नहीं है। अगर डर रहे होते तो हम यहाँ नहीं आते। आपसे यही है
इस विषय में कठोर से कठोर हो। आप कौन सा और कोई ये ना हो। यही वाला है? मैं डीसीपी क्राइम हूँ, डीसीपी क्राइम हूँ, नरेंद्र काजरान मेरा नाम है। मेरे को लिख के दे दियो, मैं करूँगा। हम आते हैं एक दिन। ठीक है, कल कल सुबह आ जाओ। ठीक है, लेके आ जाइए। ठीक है। आपने देखा होगा अपने खेड़ी पुल एरिया में, खेड़ी पुल एरिया में कुछ है। आप चिंता ना करो, जो आप लिख के दो सारा इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है ना? ठीक है जी, चलो भैया। ये आज सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि नंगला पाट उन एंक्लेव में रहने वाले देवेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पे पहुंची, डीसीपी रैंक के 2-3 अधिकारी पहुंचे, एसीपी पहुंचे और हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें भी वहां पे गई थी। तो देवेंद्र नाम का जो मृतक है उसकी हत्या कर दी गई थी और इसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू किया है। मृतक की पत्नी सुनीता और मारने वाला जो इमाम है जो उसके घर के सामने ही रह रहा था, उसको दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इसमें और किस किस की इन्वॉल्वमेंट थी। इसमें जो मृतक की पत्नी है सुनीता, उसके जो सामने रहने वाला जो है इमाम, जिसका नाम ही इमाम है, उसके साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। आप कह रहे हैं कि पत्नी ने मिलकर हत्या कराई प्रेमी के साथ? पत्नी ने जो जिसके साथ अवैध संबंध थे उसके साथ मिलके अपने पति की हत्या की। कितने लोग और शामिल हैं इसमें? ये अभी पूछताछ चल रही है हमारी, तो इसमें हम जल्द ही खुलासा करेंगे कि और लोग कौन शामिल हैं या कितने लोग हैं या नहीं है। बाकी लोग उस समय परिवार के लोग कहाँ गए हुए थे जिस समय हत्या की गई? और बच्चे लोग वहीं थे। बच्चों को भी पुलिस उनसे प्यार से पूछताछ कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके उस मामले में कि क्या हुआ था। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, उनको काबू कर रखा है। उनको कितनी उम्र है? मृतक का क्या नाम है, कितनी उम्र है? मृतक देवेंद्र है, इसके 3 बच्चे हैं उनको और शादीशुदा है। जो आरोपी है इमाम, वो अनमैरिड है। ठीक है। मामला एक पर्वतीय कॉलोनी का मामला है। सुबह हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई पर्वतीय कॉलोनी में मर्डर हुआ है, तो उस पर तुरंत जो है SHO साहब और ACP साहब और मैं खुद भी वहाँ पे पहुँचे थे। तो हमने देखा कि वहाँ पे एक डेड बॉडी है और मारने वाले एक उसकी वाइफ थी और एक उसका बॉयफ्रेंड था, और दोनों ने मिल के डेड बॉडी को, जो बॉयफ्रेंड था इमाम कुरैशी, उसने अपने घर के अंदर जो बाथरूम बना हुआ था उसके अंदर छुपा दी थी और उसको बाहर डालने की फिराक में था। और किसी ने सूचना दी तो सूचना के ऊपर हम गए थे। वो दोषी भी राउंड अप हो चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और डेड बॉडी बरामद होगी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कितने लोग इसमें शामिल हैं? इसमें 2 लोग ही शामिल हैं अभी। 2 ही लोग शामिल हैं। और ये पता कैसे चला जब उसके बाथरूम में छुपा दी गई थी डेड बॉडी, तो इन्फॉर्मेशन कैसे? राउंड पे थे सर हम। ये तब हमने राउंड अप किए तब उन्होंने बताया था। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि ये कैसे पता चला कि हत्या हो गई है और डेड बॉडी? राउंड पे थे सर। ये तब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी 112 पे, तो 112 पे इन्फॉर्मेशन आई तो उस पर पुलिस गई थी। थैंक यू।